नमस्कार सबको भाई। ये मेरे जो दास लोग हैं ये बहुत ही, मुझे तो लगता है इनके पास अपना दिमाग नहीं है, किसी के दिमाग से चल रहे हैं। और एक ये कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं, और उस जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसको पढ़ते भी नहीं, उस समझते भी नहीं, ऐसे ही ठोक देते हैं, उसका अर्थ वर्थ कुछ नहीं समझते। अब ये हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, नाम भूल जाता हूँ। ये सौरभ ठाकुर जी, ये जो मेरी वीडियो को बिल्कुल नीचे दिख रहे हैं, इन्होंने पोस्ट कर रखी है ये कबीर मंसूर वाली अध्याय 26 की। अब इसमें शुरू में देखिए क्या लिखा हुआ है, अवाचा स्वपन स्वरूप सो अनूप है। अवाचा यानी कि बिना देखा, उसको देखा नहीं जाता। स्वपन स्वरूप सो अनूप है, वह स्वपन स्वरूप है, वह एक सपना सा ही है, क्योंकि उसको भी देखा किसी ने नहीं। वह अनुपम है, अनूप है। अब देखिए इसे सीधा परमात्मा को निराकार ही कहा गया है। सब जगह स्वपन स्वरूप है, ये देखिए यहाँ भी स्वपन स्वरूप आया। अब हम चलते हैं सबसे नीचे। ये गोरखनाथ के साथ कबीर जी की वार्ता थी, वो ही कबीर जी क्या कह रहे हैं वो इसमें बताया गया। अब ये देखिए साखी आ गई, ये इस कथन का सारा निचोड़ आ गया, ये साखी आ गई। अब ये लोग सिर्फ ये जो पहली पंक्तियाँ, इस पंक्ति को लेकर ये लोग बहुत ही उत्सुक हैं। ये कहते हैं कि कबीर जो है सबका बाप है। अभी नीचे वाली पंक्तियाँ देखिए, यहाँ भी कबीर है, कबीर के बीच में क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। अब ये देखिए यहाँ भी क्रॉस, ये 3 बार नीचे कबीर लिखा हुआ, इनमें क्रॉस है, क्योंकि ये बात कबीर कह रहा है। और जब ये तीनों नीचे वाली पंक्तियाँ कबीर कह रहा है, तो फिर ये भी तो कबीर ही कह रहा है, इसमें कबीर में भी क्रॉस चाहिए था, होना चाहिए। शायद गलती से उनसे नहीं लगा, या इन्होंने एडिटिंग करके उसमें से साफ़ कर दिया। जिस तरह इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में एडिटिंग कर रखी है, शायद इसमें भी एडिटिंग करके वो क्रॉस इन्होंने हटा दिया गया है। मुझे PDF मिलेगी या बुक मिलेगी तो उसमें मैं देखूँगा, फिर आपको वीडियो बना कर दूँगा। फ़िलहाल इसी पोस्ट की मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए साखी है ये, इसमें क्या कहता है कबीर। और ये लोग क्या, पहले तो ये सुनिए ये लोग क्या समझते हैं। ये इसमें लिखा हुआ कबीर सबका बाप है, यानी कि इसमें इनके समझने का मतलब ये है कि कबीर जो है वो सबका बाप है, वो किसी का बेटा नहीं है। बेटा होकर उतरा सो तो साहब नहीं, यानी कि ये कहने का मतलब सीधा राम लक्ष्मण जी, राम जी पर और कृष्ण जी पर सीधी उंगली उठा रहे हैं। भाई जो वो तो पैदा हुए थे इसलिए वो साहब नहीं है, और ये साहब है, कबीर साहब है। और कबीर, बहुत बड़ी बात ये देखिए, कबीर अपने आप को साहब कहा रहा है। कबीर ने तो अपने आप को साहब कहा ही नहीं, कबीर तो हमेशा भगत था। उसकी वाणी पढ़ कर देखिए, कबीर ग्रंथावली पढ़िए और वाणियाँ पढ़िए, उसने अपने आप को भगत ही कहा है, उसने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। अब देखिए इसमें भी कबीर ने अपने साहब के बारे में कहा, अपने परमात्मा के बारे में कहा है। पहली साखी देखिए, साखी कबीर, इसके आगे क्रॉस था लेकिन उन्होंने मिटा दिया। कबीर कहता है कबीर कहता है साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होकर उतरा सो तो साहब नहीं। इसमें कबीर जी कह रहे हैं जो परमात्मा सबका बाप है वो किसी का बेटा नहीं है। जो बेटा होकर पैदा होता है और उसको लोग परमात्मा कहे तो वह तो परमात्मा या साहब नहीं है। अब आगे देखिए, कबीर इसमें क्रॉस दिया हुआ है, जिस तरह नीचे वाले में क्रॉस है इस तरह ऊपर वाले में क्रॉस होगा, इन्होंने मिटा दिया होगा। अब देखिए इसमें भी कबीर कह रहा है जन्म मरण से रहता है मेरा साहब सोए, यानी कि जो जन्म मरण से रहता है मेरा तो वही साहब है। बलिहारी उस पीव की जिन सिरजा सब कोई, वो उस शक्ति की मैं बलिहारी जाता हूँ जिसने सब कुछ सिरजा है। फिर कबीर कहता है पिंड पना नहीं ता सूके, दम दही नहीं सीन, नाद बिंड आवे नहीं, 5-25 नहीं 3। अब 5-25 का मतलब ये है कि पंच तत्व का शरीर हो गया, 25 उसके अंदर जो है आव यानी कि गुण है, यानी कि इसमें से कहा गया कि उसका प्राण पिंड कुछ नहीं है, और ना उस 5 तत्व का शरीर है, ना ही उसके अंदर 5-25 हैं, ना इसके अंदर 25 हैं जो हर इंसान या जीव के अंदर होते हैं, वो नहीं है। कबीर मुंह माथा जाके नहीं। अब यहाँ कबीर ने साफ मना कर दिया है कि कबीर कहता है कि मुंह माथा जाके नहीं, उसका तो मुंह माथा भी नहीं है, ना ही रूप करूप वह ना सुंदर है ना वह करूप है। पुष्प वास्ते पातला ऐसा तत्व अनु, वह पुष्प का जो पुष्प की जो पंखुड़ी होती है ना, उससे भी पता नहीं कितने गुना पतला है और पता भी नहीं है, और ऐसा तत्व अनुभव है तो ऐसा तत्व है। अब देखिए, और ये लोग कहते हैं कबीर सबका बाप है, और वही लिखने में मिसप्रिंटिंग होने से आप लोग उसको उल्टा ले रहे हैं। ये देखिए आप सीधा सा साफ लगाइए, नीचे देखिए ये ऊपर भी साखी के आगे कबीर लिखा हुआ है, कबीर के आगे क्रॉस नहीं है, या कबीर को अलग नहीं किया क्या साखी से। अब नीचे देखिए कबीर को साखी से अलग किया, यहाँ भी कबीर को अलग किया, यहाँ भी कबीर को अलग किया। इसी तरह कबीर यहाँ भी अलग है, यानी कि कबीर ये बात कह रहा है। अब सुनिए कबीर क्या कह रहा है, ये कबीर की कहनी मैं सुना, कबीर शब्द नहीं बोलूँगा। कबीर कहता है साहब
सबका बाप है बेटा, किसी का नाही बेटा होकर उतरा सो तो साब नाही। जन्म मरण ते रहत है मेरा साब सोए, बलिहारी उस पीब की जिन सिद्धा सब कोय। पिंड प्राण नहीं तासु के, रूप देही नहीं सीन, नाद बिंद आवे नहीं, 5 तत्व 25 न 3। मुँह माथा जाके नहीं, नाही रूप रूप, पुष्प वास्ते पातला ऐसा तत्व अनूप। यानी परमात्मा तो जो है, जो साब है वो तो तत्व स्वरूप है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है। कबीर ने साफ कह दिया मुँह माथा जाके नहीं। अब कबीर दास जी के तो मुँह माथा भी था, उसके फ़ोटो आप पूछते हैं मुँह माथा था, तभी तो उसकी फ़ोटो पूछ रहे हैं भाई। इसलिए कबीर साहब ने परमात्मा को निराकार कहा है। जिसको शक हो वो इसी वाणी को पढ़ ले, और ये वाणी कबीर साहब ने कह रखी है। और इसमें आप समझते हैं कि कबीर जो है ऊपर जो डंडा नहीं लगा सही लगाया, तो जो ऊपर वाली ये वाली बात है उसको पढ़ ले, इसको पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस पोस्ट को पूरा पढ़िए, समझिए, और फिर इन दासों को बताइए जिसको समझ ना आए, और दासों को भी समझना चाहिए। इतना झूठ क्यों फैला रहे हो भाई, क्या मिलने वाला है। एजेंट भी सही सही पॉलिसी बताते हैं, तुम तो पॉलिसी गलत बता रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। और दास भाइयों से भी विनती है कि एक बार इसे पढ़ें जरूर, समझे जरूर। अब देखिए, फिर बता दूं कि साखी कबीर लिखा हुआ है, साखी के आगे क्रॉस दिया हुआ, कबीर के आगे क्रॉस नहीं दिया। अब नीचे देखिए, तीनों बार जो कबीर लिखा हुआ क्रॉस दिया हुआ है। जब ये तीनों बातें कबीर ने कही हैं, तो ये बात भी तो कबीर ने कही है, ये बात भी तो कबीर ने कही है, इसलिए इसके आगे क्रॉस चाहिए था। यानी कि कबीर कहने वाला है, कबीर साफ कह रहा है, साहब सबका बाप है, जो परमात्मा वो सबका बाप है। बस ये बात समझने वाली है। अगर आप कहें कि कबीर सबका बाप है, आप ये कह रहे हैं कबीर सबका बाप है, ये गलत। माता लोई का पति था और नीमा का बेटा था, बस यही बात है सच। वो शरीरदारी था, उसकी देह थी, और इसमें उन्होंने साफ कहा उसकी देह नहीं है। ये देखिए, मुँह माथा जाके नहीं, नहीं रूप करूप, दम देही नहीं सीन, साफ इसमें कहा गया भाई। इसको पढ़ लीजिए। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो और खुद भी भटक रहे हो और अज्ञान फैला रहे हो।